हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड जीके से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर है हमारा 22 मार्च 1793 बी इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? ए है चंपारण, बी है खेड़ा, सी है अहमदाबाद, डी है दांडी। तो राइट आंसर है हमारा चंपारण से शुरू किए थे, ए इसका राइट आंसर है। तीसरा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर है हमारा बी लॉर्ड कैनिंग थे। और भारतीय संविधान और राजनीति से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर है हमारा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, बी 1947, सी 1950, डी 1952। हमारा राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 की इसकी पहली बैठक नई दिल्ली संविधान हाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? हमारा राइट आंसर पहले ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आठवां का है 6 साल का होता है। हालांकि 2 साल में 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका यहाँ पर 6 होगा, 6 वर्ष का होता है। और 9वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन मतदान करता है? ये आप लोग जो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इसका आंसर बता सकते हो आप कमेंट में। हर क्वेश्चन में से एक कमेंट में बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो जरूर बताइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51 है। तो राइट आंसर हमारे अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल से जुड़े प्रावधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल और पर्यावरण से, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सी अमरकंटक की पहाड़ियाँ और डी है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो हमारा राइट आंसर है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंट पठार से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर सी है इसका। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? और यहाँ पर अब भाई तो मानसिन राम है और यहाँ पर चेरापूंजी होता था, सबसे ज़्यादा मानसिन राम में होता है। यहाँ पर ऑप्शन डालना भूल गए थे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मानसिन राम सही है। ओके, 12वां क्वेश्चन इधर है, 13वां, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए है अमरकंटक, बी है गंगोत्री ग्लेशियर, सी है मानसरोवर झील, डी है काराकोरम पहाड़ियाँ। हमारा राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। ये शायद उत्तराखंड के आसपास, हाँ वही, हाँ बताइए कमेंट में कहाँ से निकलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। और चौथा है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ए है मछली उत्पादन से, बी है दुग्ध उत्पादन से, सी है अनाज उत्पादन से, और डी है जल उत्पादन से। चौथा है मेरे मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा और सी है गोदावरी, डी है यमुना। हाँ डी है यमुना नदी। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी राइट आंसर है गंगा नदी। और लंबाई बता सकते हैं, लंबाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना लंबाई है गंगा नदी का। और हाँ, भाग 4 जो तकनीकी और विज्ञान से, सबसे हल्की गैस कौन सी है? भाई साहब कन्फ्यूज़न, हीलियम या हाइड्रोजन या हीलियम। ये 0.8 यू होता है शायद। आप लोग बताइएगा कमेंट में, एक बार ज़रूर बताइएगा प्लीज़।
डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? क्रिक एंड वाटसन ने किए थे। वाटसन और क्रिक ने किए थे, दोनों ने किए थे। सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था, आई थिंक। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका, हाँ ठीक है। और एक पांचवा करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान, ये 2023 का है, इधर का नहीं है, 2023 का करंट अफेयर्स सही है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार। पहला ऑप्शन है डी उदय कुमार, आर के लक्ष्मण, ए एम एफ हुसैन, डी अजय भट्ट। राइट आंसर है हमारा डी उदय कुमार जी ने ही किया था। यह चिन्ह देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आ अक्षर आर को मिलाकर बना है। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बड़ा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध यह उत्तराखंड के नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। कमेंट में जो बताएगा 260.5 मीटर आई थिंक है इसका एक्यूरेट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ए अफ्रीका महाद्वीप, बी एशिया महाद्वीप, सी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर है हमारा एशिया महाद्वीप। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये ऑप्शन ए 1947, बी 1951 और 52। तो राइट आंसर है ये 51 और 52 है। ये ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करना था। चलिए ये पढ़ क्या है, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। भारतीय संविधान और स्वतंत्रता संग्राम। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले ये था। तो आप लोगों को नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ बंदोबस्त प्रणाली भारत में, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे था ये 1793 22 मार्च। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये भी चंपारण से था इधर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? न्यू क्वेश्चन अब आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1885 में। 1885 इनका राइट आंसर है। कमेंट में बताइए अगर जो क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है आपको मेरे बोलने से, तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्वेश्चन भी ऊपर थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग। छठा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो सबको पता ही होना चाहिए। 1917, 1919, सी 1921 और डी 1930 में। तो राइट आंसर है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 19 नहीं, हाँ यहाँ पर अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। 7वां क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 29 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। 29 नहीं था इसमें, कोई गलती हो गया है। तो राइट आंसर इसका 1931 है। 19 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह कब पारित किया गया? पारित किया गया हमारा 1929 है इसका आंसर ए। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ए असहयोग आंदोलन। इसका आंसर ही असहयोग आंदोलन, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। बी इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में जो इधर नारा दिए थे।
साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। तो 27 राइट आंसर सी है। भारतीय संविधान और राजनीति से क्वेश्चन अब इधर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 12वां क्वेश्चन है इधर, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट होता है यहाँ पर। आपातकाल की आपातकाल की स्थिति बताए थे 352 अनुच्छेद और 356 और 360 जो था वो ये आपातकाल से जुड़े प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका हमारा यहाँ पर होगा 352। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर यहाँ पर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल अधिकारों की संख्या यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 रह गई हैं। 44वें संशोधन में के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 6 होगा। अगर 7 होगा, अगर था कितनी थी तो 7 रहेगा। अगर अब का पूछा होता तो यहाँ पर 6 होता, तो यहाँ पर राइट आंसर 7 होगा इसका। भारत में राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर इधर यहाँ पर। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। 17वां है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर 2024 के हिसाब से 448 थे आई थिंक। अब फरवरी से 2025 जो फरवरी से है यहाँ पर 470 हो चुके हैं। 470 अनुच्छेद, जिसे इन अनुच्छेदों को 25 भागों में बांटा गया है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो अब एक ऑप्शन 470 वाला यहाँ पर ऐड कर लेना और ज़रूर बताना कि क्या ये आंसर सही है 470 अनुच्छेद। आप जरूर कमेंट में बताइएगा प्लीज़। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य पूछा है, 250 होते हैं। ये भी जान लेते हैं कैसे। भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं हमारे यहाँ पर। इसका आंसर 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करने की तिथि देखो, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति ऑप्शन बी। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट हुआ इसके लिए कि थोड़ा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इधर नॉइस। तो इसका भी आंसर है, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये प्रोटॉनों की संख्या का। इसका आंसर थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसका राइट आंसर है। आप बताइएगा कमेंट में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है यकृत और लीवर, वही होता है। 24 है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ऑप्शन ए है यहाँ पर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। करंट अफेयर्स 2023 और यहाँ पर इसका आंसर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित भारत में ही हुआ था, दिल्ली में। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा भी राइट आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इज राइट आंसर। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज़। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे चुभ रहा है, तो इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन में सही दे नहीं पा रहा हूँ शायद इसके यहाँ पर, इसलिए कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।